नमस्कार आप सभी को कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं हम फाउंडेशन बैच शुरू किया हुआ हमने और इसमें हम सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैथ्स पूछा जाता है जनरल मैथ्स उसको कवर करते हैं। यहाँ पे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, DSSS, टीजीटी, पीआरटी, एचएसएससी सभी एग्जाम्स का जो मैथ्स है वो हम यहाँ पे कवर करवाते हैं। और इसमें हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस उसको हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। आपने नहीं देखा तो आप विजिट करें चैनल को और उन वीडियोस को जरूर देखें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट। ठीक है, इसका पार्ट 1 आज हम करने जा रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी हमारी बेसिक चीजें हैं उनको समझ लेते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना। ठीक है, कोई भी आप सामान लेने जाते हैं मान लो, ठीक है, और उस सामान पे आपने टैग लगा हुआ देखा तो प्राइस टैग लगा है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस बोलेंगे उसको, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप एमपी भी इसको लिख सकते हैं। मान लो कोई चीज मैंने देखी और वो 100 रुपए उस पर लिखे हुए हैं कि ये 100 रुपए की है। ठीक है, और डिस्काउंट उस पर लिखा हुआ है कि 20 रुपए का उस पर डिस्काउंट है, 20 रुपए का उस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो वो चीज मुझे कितने में मिलेगी? 100 माइनस 20। 100 रुपए की चीज है और 20 रुपए उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 80 रुपए में मुझे मिलेगी। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया जितने में मैंने उस चीज को खरीदा है, लेकिन डिस्काउंट देता है शॉपकीपर। ठीक है, तो शॉपकीपर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। जितने में हमने खरीदी है उतने में ही तो दुकानदार ने बेची है, तो ये उस चीज का यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस, ये तीन चीज डिस्काउंट वाले टॉपिक में सबसे मेन टर्म्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। डिस्काउंट हमें अमाउंट में भी दे सकता है या फिर परसेंट में भी दे सकता है, जैसे 20% डिस्काउंट दे दिया, 30% दे दिया, इस तरह से। तो उसको हम डिफरेंट वे में सोल्व करेंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन। और अगर आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछ लेगा, मानो डिस्काउंट परसेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जैसे हम वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट कैलकुलेट करते थे, वैसे यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट होगा। डिस्काउंट डिवाइडेड बाई वहां पे सीपी होता था, यहाँ पे जो सीपी का जो काम है यानी जो पोस्ट प्राइस का काम है वो एमपी करेगा यहाँ पे कि ओरिजिनल प्राइस उसका क्या है और इनटू में 100। और डिस्काउंट आप कैसे निकाल सकते हैं? जितना उस पे टैग लगा हुआ है, प्राइस टैग मार्क प्राइस है, और जितने में दुकानदार ने आपको बेचा है, तो यानी कि इतने का उसने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एक कोट वॉज मार्क फॉर ₹15,000। 15,000 का कोई कोट था, उसमें मार्क प्राइस था 15,000। ठीक है, तो आपने एमपी लिख दिया यहाँ पे, 15,000 का था रियल। उसके बाद है बट सोल्ड फॉर ₹13,500, यानी ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, तो उसने बेचा है 13,500। वट वॉज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन इट, तो इस पे कितना डिस्काउंट मिला हमें परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले या तो आप इनका रेशियो कैलकुलेट करें, आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। मानो मैं डिस्काउंट कैलकुलेट करती हूँ पहले, तो मैंने बताया था इन दोनों का डिफरेंस लेना है डिस्काउंट निकालने के लिए। ठीक है, तो आप 15,000 में से 13,500 माइनस करेंगे तो 1,500 आएगा। डिस्काउंट आ गया आपके पास। अब आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंट। क्लियर? डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट बाई में एमपी इंटू में 100 कर देंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। डिस्काउंट हमारा 1,500 है और यहाँ पे हमेशा एमपी आएगा आपका, 15,000 है वो, इंटू में 100। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, नीचे 10 बचेगा और 10 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि हमारा 10% का डिस्काउंट उसने दिया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 10% डिस्काउंट उसने ऑफर किया है। अब हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं कि इसको हम दूसरे वे में कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, एमपी और एसपी दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, डिफरेंस मेथड से, जैसे आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे, आप उस
वे में इसको सोल्व। तो इन दोनों का जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, और 15 की टेबल से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 10 पे कैंसिल होगा और ये 9 पे कैंसिल होगा। तो 10 रुपए की चीज थी, 9 रुपए में बेची है, यानी डिस्काउंट कितने का दिया, 1 रुपए का। ठीक है, अगर हम डिस्काउंट परसेंट निकालना चाहें तो 1 रुपए का डिस्काउंट कितने पे, 10 रुपए पे, और परसेंट निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आपका 10% ही बन के आएगा। ठीक है, तो रेशियो मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, डिफरेंस मेथड से भी, जो भी आपको सुटेबल लगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप रेशियो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है और डिफरेंस फाइंड आउट करना इजी होता है, तो आप डिफरेंस मेथड से भी कर लीजिए। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए, इस तरह से आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके पास, मार्क प्राइस ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन। एक ओवन है हमारे पास, उसका एमपी क्या है। मार्क प्राइस हमेशा एमपी होगा। ठीक है, एमपी इज इक्वल टू 15,990 एंड इट इज सोल्ड फॉर रुपीज दिस। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है डिस्काउंट के। धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे ताकि आपका जो बेस अगर बन जाएगा स्ट्रॉन्ग तो आप हाई लेवल के क्वेश्चंस भी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन लिए हैं सबसे पहले, और ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में पूछे गए हैं कभी ना कभी। चलिए, एमपी और एसपी हमारे पास दोनों आ गए हैं। अब हमें बताना है रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड। रेट यानी कि परसेंटेज बताने है डिस्काउंट। तो आप सबसे पहले, अब देखो इनका रेशियो निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो आप क्लियरली इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो माइनस कीजिए, 10 माइनस 2 8 एंड ये बचेगा यहाँ पे 18 माइनस 9 9 एंड 1, और ये 15 माइनस 12 3। ठीक है, तो ये आपका डिस्काउंट आया। अगर परसेंटेज निकालनी है हमें तो हम इसको एमपी से डिवाइड करेंगे, 15,996 को डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दे इसको 100 से, और ये परसेंट में आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, 1599 और 3198, ये ऊपर वाला जो है ये इसका डबल हो रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है हमें। तो यहाँ पे 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 into 10 हो जाएगा हमारा डिस्काउंट परसेंट, यानी कि 20% इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। और आपको आई होप समझ आया होगा कि किस तरह से मैंने इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अमीशा अनाउंस्ड फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ऑल आइटम्स इन हर गिफ्ट शॉप। जो अमीशा है वो क्या कहती है, भाई फेस्टिवल चल रहा है तो मैं अपनी जो गिफ्ट वाली शॉप है उसपे 30% डिस्काउंट दूंगी सभी आइटम्स पे। ठीक है, जो भी आइटम खरीदेंगे उन पे सभी पे 30% डिस्काउंट है। तो गुरमीत क्या करता है, चलो भाई अपने लिए एक गिफ्ट ले लेते हैं। ही गोट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज दिस। तो गुरमीत को इतना डिस्काउंट मिला है, 1110। ठीक है, व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द गिफ्ट। तो हमें बताना है मार्क प्राइस क्या है गिफ्ट का, कि गिफ्ट पे कितने रुपए का मार्क प्राइस था। तो इससे पहले हम एक कंसेप्ट समझेंगे इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ पे आपको पहले मैं कंसेप्ट समझा देती हूँ क्लियरली। इसमें हम क्या करते हैं डिस्काउंट वाले में, मान लो मैंने आपको कोई भी सामान बेचा 1000 रुपए का, ठीक है, और डिस्काउंट मैंने आपको उस पे दिया 10% या फिर 20% का भी आप लेना चाहो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पूछा कि सेलिंग प्राइस बताओ। तो जैसे हम प्रॉफिट और लॉस में करते थे उसी तरह से उसमें जो सीपी था वो 100% होता था। तो यहाँ पे जो एमपी है वो हमारा अपने आप में 100% रहेगा, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही हम डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने 100% की चीज को 10% की छूट देके बेचा तो हमने यानी कि 90% में उसको बेचा है। क्लियर है, 90% में उसको बेचा है इसका मतलब। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 90% की वैल्यू हमें निकालनी। तो देखो, जैसे हम प्रॉफिट लॉस वाले में करते थे वैसे ही करेंगे इसमें भी। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सॉरी, देखिए हमें एसपी फाइंड आउट करना है, यानी 90% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी वैल्यू दी गई है उसको आप रखेंगे सबसे ऊपर, क्योंकि एमपी की वैल्यू दी गई, एमपी के हमने रख दिया। एमपी क्या है अपने आप में 100% है, उसकी परसेंटेज को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है। हमें 90% की फाइंड आउट करनी है,
तो आप 90% से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल आउट करते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 से 1 0 कैंसिल, 100 इंटू में 9 यानी कि 900 रुपीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 900 रुपए में उसने बेचा है अगर उसने 10% की छूट दी है किसी प्रोडक्ट पे। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के। देखिए, मानो मैंने कोई सामान बेचा है 900 रुपए में। ठीक है, 900 रुपए में कोई सामान बेचा और मैंने डिस्काउंट दिया है 30% का, तो एमपी बताइए आप कितना होगा। यानी उसका रियल प्राइस कितना था, मार्क प्राइस कितना था सामान का, तो हमने 900 रुपए में उसको बेच दिया 30% डिस्काउंट देके। तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए वैल्यू किसकी दी गई है, ये एसपी की सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी गई है। यानी मार्क प्राइस हम अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है और ये 30% दे रखा है, यानी कि 100% पे 30% की छूट, इसका मतलब 70% की वैल्यू हमें दे रखी। देखिए, तो अब हमें निकालने 100% की, एमपी निकालने आपको, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है एसपी की 900 दे रखी है, कितने परसेंट की वैल्यू गिवन है हमें, 70% की वैल्यू गिवन है, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 100% से, क्योंकि हमें 100% की फाइंड आउट है। तो कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इन 9000 बाई में 7 आ जाएगा, 9000 डिवाइडेड बाई 7, इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 1 4 2.8 एंड अप्रोक्सीमेट यानी कि 1142 रुपीज में उसने वो चीज ठीक है। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अब हम एक टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो डिस्काउंट की वैल्यू अगर आपको गिवन, देखिए डिस्काउंट गिवन है आपको, 30% डिस्काउंट दिया किसी चीज पे और वैल्यू भी दे दी उसकी डिस्काउंट की, मान लो 100 रुपए या 700 रुपए की छूट दी। ठीक है, 70 रुपए की मान लो, 700 तो कुछ ज्यादा ही होगा। ठीक है, 70 रुपीज की हमने छूट दी है, यानी 30% की, और हमें वैल्यू निकालनी है मार्क प्राइस की। ठीक है, यानी वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, और दी कितने की, 30% की। तो एमपी आप निकालिए, कैसे निकालेंगे, जो गिवन है हम उसी का यूज करेंगे। अब की बार हमने वैल्यू रखी 70, क्योंकि 70 वैल्यू हमें दी गई है, लेकिन यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस का परसेंटेज नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने ऊपर डिस्काउंट की वैल्यू रखी है, तो नीचे भी आप डिस्काउंट का ही परसेंटेज रखेंगे, यानी 30%। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये आपकी 100% की वैल्यू बन के आ जाएगी। इसको आप सोल्व कर लीजिए इजीली, 700 बाई में 3 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट कर लीजिए, 233.33। इस तरह से आप वैल्यूज कोई भी आपको दी जाए, किसी का भी परसेंटेज गिवन हो, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब इजीली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ जाएगा, फटाफट कॉपी पेन लेके शुरू हो जाइए। देखिए डिस्काउंट क्या दे रखा है इसमें, 1110, और डिस्काउंट का परसेंटेज सभी आइटम्स पे उसने लिखा हुआ था 30%, वो डिस्काउंट देगी। हमें बताना है मार्क प्राइस, यानी एमपी की वैल्यू, 100% की वैल्यू पे क्या करनी है, फाइंड आउट। तो देखो, अब तो आपको मुझसे भी पहले सोल्व कर देना चाहिए क्वेश्चन। कैसे, अभी अभी तो सिखाया मैंने, जो वैल्यू दे रखी है उसको ऊपर रखेंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी का परसेंटेज नीचे रखेंगे। डिस्काउंट की वैल्यू तो डिस्काउंट का परसेंटेज आएगा 30%। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, एमपी की, यानी 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 पे जाएगा, और ये 7 पे जाएगा। ठीक है, 3700 रुपीज जो है एमपी आ गया हमारा, मार्क प्राइस आ गया। मान लो इसमें अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछता, तो यहाँ पे आप 100% की जगह 70% ले लेते और सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालते। 70% क्यों लेंगे, 100% के सामान पे 30% की छूट दोगे तो 70% ही लेंगे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉरी, इसका आंसर मैं लगाना भूल गई, यहाँ पे आप ऑप्शन डी को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 37। क्वेश्चन नंबर 4 किसी का भाई है। देखिए, मार्क प्राइस ऑफ ए गीजर इज दिस, एमपी दे रखा है उन्होंने,
यानी कि 100% की वैल्यू गिवन, मार्क प्राइस सुनते ही 100% की वैल्यू समझ जाए, ठीक है 9400। एंड शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट 4% ओनली, डिस्काउंट कितना दिया है शॉपकीपर ने 4%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द गीजर, तो उसने कितने में उसको बेचा है, 100% की चीज पे 4% की छूट दे रहा है, इसका मतलब उसने 96% में उसको बेचा है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 96% है। अब 96% की वैल्यू कितनी होगी, अगर 100% की 9400 है तो हमें निकालनी है 96% की वैल्यू। गिवन क्या है 9400, किसकी वैल्यू गिवन है 100% की, हमें किसकी निकालनी है 96% की। चलो सोल्व करो फटाफट, और जब आप इसको सोल्व करेंगे 6 को 4 से किया 24, तो लास्ट में तो सभी में 24 है, ठीक है, और इसको किया यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा 9024, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल मैच हो जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल इजी पीजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मोहन परचेज ट्राउजर्स फॉर ₹this आफ्टर मेकिंग ए डिस्काउंट ऑफ दिस, यानी 15% उसको डिस्काउंट मिला है और इतने में उसने खरीदा है। ये खरीदने का प्राइस है मोहन का, तो शॉपकीपर का बेचने का प्राइस हुआ ये। यहाँ पे हम डिस्काउंट देखते हैं, शॉपकीपर बन के देखते हैं हमें, ठीक है, कि हम शॉपकीपर है, तो 15% का हमने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, वो ऑफर्ड मार्क प्राइस पे, तो यानी हमने उसको बेचा है 765 रुपए में, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 765, क्लियर। और डिस्काउंट कितने का दिया है उसने 15% का, तो 100% में से अगर 15% छूट दी है यानी कि 85% के भाव में उसको हमने बेचा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए मार्क प्राइस हमें निकालना है, गिवन है हमारा सेलिंग प्राइस 765, किसकी वैल्यू गिवन है ये 85% की वैल्यू गिवन है, हमें किसकी निकालनी है 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैंसिल आउट करेंगे इसको 5 से 1 और ये 5, 3 जा 15 और 3 पे फिर से चला जाएगा 15, ये किस पे कैंसिल होएगा 1 एंड 7, 17 से इसको कैंसिल करेंगे, आई थिंक 9 पे हो जाएगा, 9 पे नहीं ज्यादा पे जाएगा ना, 9 पे जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 9, ठीक है। एक बार मैच कर लीजिए आप आंसर, इसमें कैंसिल आउट शायद गलत किया है मैंने, यहाँ पे मिस्टेक हुई है शायद, यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि 15, हाँ ठीक है 153, फिर ये 9 पे चला जाएगा, तो 900 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। इस तरह से आप एमपी कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आप फटाफट मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए। डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पे, ठीक है, इज अलाउड देन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर दिस रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताना है हमें, 100% की वैल्यू से फाइंड आउट करनी है, और दे क्या रखा है सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट है 20%। अब मैं ज्यादा चीजें बार बार नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, 100% के सामान पे 20% की छूट है, तो 80% में बेचा होगा, 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं बिल्कुल आसानी से एक स्टेप में। 1380 किसकी वैल्यू है भाई 80% की वैल्यू है, और हमें किसकी निकालनी है 100% की वैल्यू निकालनी है। 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, और 0 से 0 कैंसिल, 8 से अगर इसको कैंसिल करके देखते हैं क्या आएगा 1, चलो 4 से कैंसिल कर लो, 4 से हो रहा है तो 2 से कर लेंगे, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड 0, ओके 690 आ गया। अगर और कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करेंगे इसको,
2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये 5, फिर से 2 से कर देंगे 690 को, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे। इनको मल्टीप्लाई करते हैं अगर आपस में, 5 2 7 और 1, यानी कि 1725 हमारा एमपी आ रहा है। तो इनमें से ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मार्क प्राइस इस आर्टिकल का हो जाएगा 1725। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए एक बार। ए बुक विद ए मार्क प्राइस ऑफ ₹60, एक बुक हमारे पास 600 रुपए उस पे एमपी है, इज अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 18%। कि भाई कोई बुक है वो 600 रुपए की, लेकिन उस पर 18% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिलेगा, यानी 18% की वैल्यू हमें बतानी है कि 600 का 18% कितना होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, 18% ऑफ 600, ये तो हमने बचपन में निकालना सीखा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी अगर आप अलग वे में करना चाहेंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगी। देखिए, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 रुपए आ गया। सिंपल हो गया। ये तो परसेंटेज मेथड जो हमने बचपन से अपने मार्क्स का भी परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करते थे कि 18 नंबर आए हैं 600 में से, तो कितने परसेंट हमारे नंबर आए हैं। ठीक है, या फिर अगर हम इसको डिस्काउंट वाले मेथड से करें तो देखो 600 रुपए किसकी वैल्यू दे रखी है भाई, 100% की वैल्यू दे रखी है। हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, 18% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम रेशियो यहाँ पे ये वाला बन रहा है, तो आंसर भी सेम आएगा, यानी 108। तो दोनों ही मेथड आपके यहाँ पे करेक्ट प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। A trader allows 20% trade discount and a 30% cash discount। 20% उसको ट्रेड डिस्काउंट होगा और 30% उसको कैश डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो यानी कि ये कंटिन्यू जो डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चंस है, एक डिस्काउंट पे दूसरा डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे बताएं, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा ये कैसे बताएं। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे सीरीज में बने रहिए और एंड तक वीडियो देखी है अगर, और वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।